Hi, very good evening. How are you doing all? जैसा मैंने बताया था कि मैं हर हफ्ते कुछ लाइव का प्लानिंग कर रहा हूँ और लास्ट वीक भी हमने एक लाइव किया था, लाइव मार्केट अपडेट, ताकि बाकी काफी सारे लोगों को हेल्प मिले। काफी सारी कम्युनिटी प्रॉब्लम है ट्रेडिंग से रिलेटेड, काफी सारे इशू है, काफी सारे स्कैम है। आज मॉर्निंग में मुझे कॉल आया था कि राजस्थान का एक बंदा है, MT4 पता नहीं कहाँ अकाउंट खोला है, कल 3,000 अकाउंट में कल $3,000 थे और वो कल शाम तक साफ हो गए, ऑटोमेटिकली गायब हो गए। और एमटी वो जो ब्रोकर था उसका भी आता पता नहीं है, कोई लिंक नहीं है। तो ऐसी सी चीजें मार्केट में हो रही है। दैट इज माई ड्यूटी, आई हैव टू अपडेट। आप लोग को अपडेट करना जरूरी है, टाइम टू टाइम। आप लोग को एजुकेट करना बहुत जरूरी है ना। लाइव मार्केट अपडेट, किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, ऐसे मोमेंट में मार्केट में क्या करना चाहिए। अलग अलग स्ट्रेटेजी, काफी सारी स्ट्रेटेजी, नई नई स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, नई नई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ और टीम के लिए बना रहा हूँ, अपने वीआईपी ग्रुप के लिए। तो जितने मेरे वीआईपी मेंबर हैं, डायमंड मेंबर, स्पेशली डायमंड मेंबर है, उनके लिए काफी सारी मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। आज कुछ शेयर भी किया था मैंने अपनी टीम के साथ में, क्वांटम मेंबर के साथ में। एनीवे, ये लाइव है, पब्लिक लाइव है और इसमें पेड मेंबर, फ्री मेंबर सभी लोग हैं। सीधा बढ़ते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। और जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलेगा। पूरे एजुकेशनल कंटेंट पे काम चल रहा है और इस हफ्ते भी एक दो वीडियो और अपलोड होंगे। तो आने वाले समय में, आने वाले मंथ और 2 मंथ के अंदर कंप्लीटली इतने सारे वीडियोस वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों के, आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड हमारी मदर टंग में, हिंदी लैंग्वेज में। पृथ्वीराज जी, क्या हाल चाल है आपके? न्यूज के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट देखो, फॉरेक्स फैक्ट्री देखो, फॉरेक्स फैक्ट्री में हमको न्यूज पता लग जाएगी। फॉरेक्स फैक्ट्री आप लोगों को सबको बताया मैंने, सबके पास होगा ये वेबसाइट, वेबिनार में भी बताता हूँ मैं। तो फॉर अकॉर्डिंग टू फॉरेक्स फैक्ट्री, आज क्या डेट है? आज की तारीख है 6 तारीख है, और 6 तारीख को आज की जो न्यूज है, 7:30 कैट की न्यूज है। एंड अगेन 7:30 ISM सर्विस PMI। तो इसका परफॉर्मेंस जाके देख लो, लास्ट में क्या परफॉर्मेंस था इसका। लास्ट न्यूज 3 अगस्त को आई थी, उसके पहले 6 जुलाई को थी एंड 5 जून को। तो 3 अगस्त को परफॉर्मेंस देखेंगे हम, क्या है USD का। कैट की न्यूज भी दो न्यूज, बॉक रेट स्टेटमेंट, बैंक ऑफ कनाडा, BOC मतलब बैंक ऑफ कनाडा। तो आज उनके रेट जो है वो स्टेटमेंट है उनका। तो दैट इज द, देखते हैं न्यूज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरह के जब रेट्स आते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो 7:30 पे हमको मालूम पड़ेगा कैट के बारे में। देन सेम इम्पैक्ट हमको USD और गोल्ड में भी हमको देखने को मिलेगा। फर्स्ट अगस्त को ये न्यूज आई थी, इट्स ऑल अबाउट 7:30 पे न्यूज आई थी, राइट? 7:30, इट इज 7:30 एंड तो मार्केट जो यहाँ से कोई बड़ा मोमेंट नहीं था, बट इतना ये मोमेंट था, उसके बाद मार्केट डाउन गया था। रात में फिर 10-15 के बाद डाउन हो गया मार्केट। तो अगेन ज्यादा नहीं, 65 to 72, 5-7 डॉलर का मोमेंट था। मार्केट बुलिश था, थोड़ा सा पुल बैक लिया, उस न्यूज के टाइम पे पुल बैक लिया, देन ऊपर गया, फिर वहां से डाउन था मार्केट। तो ये सिनेरियो था हमारी लास्ट न्यूज का, जब लास्ट न्यूज आई थी ये सिनेरियो था, मतलब उसमें पुल बैक नीचे की तरफ आया था, डाउन साइड आया था। क्या गोल्ड डाउन साइड है, मतलब US डॉलर अप गया था, डॉलर अप में था उस टाइम पे। ये आज के चार्ट पे आगे नहीं बढ़ा, और एक्चुअली ये सब सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया था सर। कहाँ है ये, पीछे में क्या है देख लो पहले, मैं बोलने से पहले कुछ तो भी था पीछे जो मैंने लिखा है। हाँ, राइट। ये एरिया था जहाँ, यहाँ पर रेसिस्टेंट था, तो वहाँ थोड़ा सपोर्ट लिया उसने एरिया ने, और कुछ नहीं है।
एंड सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की उसने, और अगर सपोर्ट ब्रेक करता तो ये काफी नीचे देखने को मिलता, जैसे कि मैंने 1 घंटे के चार्ट में मेंशन किया था। जब भी मार्केट में आपको एक काफी सारी स्ट्रेटेजी है जो मैं बना रहा हूँ, आप लोग को फ्री में भी शेयर करता हूँ, आप लोग को लाइव में पब्लिक में भी शेयर करता हूँ। हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, अब या तो आप लोग सीख के ट्रेडिंग कर रहे हो, या तो हवा में ट्रेडिंग कर रहे हो, या सिग्नल के बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हो, है ना। तो आप लोग मैक्सिमम तो लॉस ही कर रहे हैं, जो मुझे एसएमएस आ ही जाते हैं, मुझे एसएमएस आज फंस जाते हैं, सर इसके बारे में बता दीजिए, फिर मैं अपना कोर्स ज्वाइन करूंगा। मुझे लोग लालच देते हैं कि सर मुझे स्ट्रेटेजी से इससे प्रॉब्लम $2000 $3000 के अकाउंट माइनस को लेके आता है, सर इसको बाहर निकाल दीजिए फिर ज्वाइन करूंगा। मैं भाई कोर्स ज्वाइन मत कर, मैं ऐसी हेल्प कर देता हूँ। लोगों की देखो, लोगों की इंटेंशन क्या है, आजकल हर आदमी ना एक आदमी को यूज कर रहा है, मेंटर मिला है, चलो फ्री में हेल्प कर रहा है, तो जितना इसको चूज सकते हो चूज लो। सीखने पे खर्चा नहीं करेगा, $2000 $3000 उड़ा दे रहे हैं मिनटों में घंटों में, लेकिन $50 $100 सीखने पे इन्वेस्टमेंट, लोगों का नजरिया ही चेंज हो गया है। मतलब एजुकेशन सिस्टम को लोग भूल ही गए कि एजुकेशन भी कोई नाम की चीज होता है। दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन, जो कि हम 1-2 महीने में अच्छे से, 3 महीने में अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं, लाइफस्टाइल बना सकते हैं, फ्रीडम है लाइफ में, एक मोबाइल और एक लैपटॉप लेके पूरी दुनिया घूम सकते हैं, एक स्किल अपडेट हो जाए। तो लोगों का माइंडसेट ही नहीं है। मैं काफी सारे लोगों से दिन भर, डेफिनेटली दिन भर फोन आते हैं, वो सब आप लोग जानते हैं, मैं सभी को एंटरटेन करता हूँ जब भी समय होता है। एक साहब है दिल्ली से, पता नहीं लाइफ में आए नहीं आए, सर मुझे शाम में टाइम नहीं मिलता, मुझे वीकेंड में अकेले पढ़ा देंगे क्या। मैंने फीस शेयर किया, रिप्लाई नहीं आया उनका, क्या सर कोई डेमो क्लास देंगे क्या। अब मुझे 18 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, सीखते सीखते, सिखाते सिखाते। अब लोग बोलते कि सर आपका डेमो के लिए संडे के दिन वेबिनार है मेरा भाई, इसलिए डेमो के लिए, ये भी इट इज ऑल अबाउट डेमो ना, मैं लाइव डेमो देता हूँ। तो थोड़ा सा मेंटेलिटी को चेंज करो आप लोग, सीखो, सीखने में फोकस, पैसे से सीखो। और जब पैसे से सीखता है ना आदमी, कोई भी चीज फ्री की चीज की ना वैल्यू नहीं होती। इस लाइफ का भी जो है ना, चलो ठीक है ज्वाइन कर लेते हैं यार, सर ने लिंक भेजा है, वही अगर जितना मेरा पेड मेंबर है बिल्कुल एक्साइटेड होके आए कि सर ने लिंक भेजा है, मालूम है कुछ तो कुछ नया मिलेगा आज। तो एक लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो सीखने पर खर्चा करो अगर इसमें है, नहीं तो अदरवाइज मत आओ इसमें। जो लोग शॉर्ट टर्म में मत आइए, जो पैसा आपका है ना, $5000 $1000 $500, ये भी खत्म हो जाएगा, नोट माय वर्ड, ये भी खत्म हो जाएगा। उसमें से 50-100 डॉलर निकाल के सीखने पे लगा दो, $200 सीखने पे लगा दो। बहुत बड़ी, काफी सारे स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ, टीम को अपडेट किया है, बहुत काम दिया, तो काफी सारी स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ मैं, टाइम टू टाइम जिसको इंप्लीमेंट करूंगा मैं। अब ये देखो, ये गोल्ड का चार्ट है, मैं एक चीज आपको बता रहा था स्ट्रेटेजी के बारे में, कि जब भी आपको इस तरह का मोमेंट मिलता है, इस तरह का एक मोमेंट मिलता है, इसका एक फ्री इंडिकेटर भी देता हूं मैं आपको, पता नहीं अभी फ्री है कि नहीं है। तो इस तरह का जब मोमेंट आपको दिखता है ना, एकदम सडनली ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद थोड़ा साइडवेज आता है मार्केट, फिर मार्केट क्या करता है, इस एरिया को, जहां एरिया में इसने होल्ड किया था, इस एरिया को ब्रेक करता है। इस जो एरिया है, ये जो एरिया, एक्चुअली ये एरिया है, ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया में क्या करा था मार्केट ने, साइडवेज था। साइडवेज की भी कोई स्ट्रेटेजी है। तो ये मार्केट जब हुआ, ये यहाँ पर इन्होंने ट्राई किया एक बार तोड़ने का, नहीं तोड़ा, अभी ज्यादा नहीं, रिसेंटली फर्स्ट फ्राइडे की बात है, शायद लास्ट फ्राइडे की बात है, नहीं तोड़ा, यहाँ से फिर ऊपर हो गया। फिर ये ने क्या किया था कि यहाँ पर कल यहाँ से कोशिश किया तोड़ने की, और तोड़ दिया। और तोड़ दिया तो हमारे पास श्योरिटी थी कि ये मार्केट यहाँ पर आएगा। कल का चार्ट उठा के देख लेना आप लोगों ने, इस चार्ट में मैंने ये एरिया मेंशन किया है, कल के चार्ट आपके पास ही, आपके ग्रुप में ही है, और ये चार्ट मैंने पहले कर दिया कि मार्केट ये यहाँ तक आएगा, ये एरिया है, मेंशन किया है चार्ट में। व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे सब जगह चार्ट आपको मिल जाएगा, स्नैप लेके इसका फोटो ले लो उसका, और अपने लास्ट के कल के चार्ट से मैच कर लेना। जब ये मार्केट टूटा था, टूटने से पहले ही जब यहाँ टूटा था, उसके बाद मैंने डाल दिया था कि मार्केट ये इस एरिया में आएगा। क्यों आएगा इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया का ये एक रेसिस्टेंट है, और यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एक रेसिस्टेंट है, और यहाँ पर ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और हुआ वही इस एरिया ने सपोर्ट का काम किया। अब जब इस एरिया मार्केट टूटता है ना, जब मार्केट सडनली जैसे ऊपर जाता है, तो बीच में ना कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्डिंग पे खड़े हैं और फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, और फर्स्ट फ्लोर से अगर हम कूद रहे हैं, तो हमको यहाँ पर पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, सीधा मुंह केवल कहाँ गिरोगे आप, ये यहाँ पर। सेम चीज देख लीजिए, यहाँ पर ये गिरा, यहाँ पर आके गिरा। कितना डॉलर का मोमेंट है ये, 90 35 एंड 25, $10 का मोमेंट है। इट इज बिग मोमेंट, बिग मोमेंट। आपका 1 लॉट लगा, स्टैंडर्ड लॉट लिया था, सीधा $1000 अंदर एक ही लॉट में, ये मोमेंट होते हैं। तो इस तरह के मोमेंट होते हैं ना, ये होती है एक स्ट्रेटेजी। ये होता ही जब आता है, जब मल्टीपल टाइम आप स्क्रीन को देते हैं, मल्टीपल टाइम यानी शॉर्टकट में। शॉर्टकट चक्कर में मत पड़ो यार, आज सर आज गोल्ड कहाँ जाएगा, एक बार बता दूंगा ना मैं। रोज रोज पूछोगे मुझसे, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी शर्म आएगी कि यार रोज रोज क्या पूछना है ना। काफी सारे लोग मैसेज करते हैं, बात करते हैं कुछ और घुमा फिरा के, और फिर सीधा बोलते सर आज गोल्ड का मोमेंट क्या रहेगा। मुझे बड़ी हंसी आती है,
इधर उधर की बात करेंगे पहले, है ना, सर कोर्स क्या है, ये फीस क्या है, मैं बता देता हूँ। उसके बाद बोलते कि सर गोल्ड का मैं आपसे अभी एक ही बंदा था, आज की बात है, सर मैं आपसे दुबई मिलूंगा, मैं दुबई से हूँ सर, मैं और मैं अपना कोर्स बाय करने वाला हूँ और मैं आपसे दुबई में मिलूंगा। मतलब ठीक है, सबको मालूम है कि मैं दुबई में हूँ अभी 20 से लेकर 30 तक, तो मैं सर आपसे दुबई में मिलूंगा, ठीक है भाई मिल लेना। फिर उसके बाद क्या लिखता है वो कि सर गोल्ड का मूवमेंट आजकल क्या रहेगा। तो मुझे हंसी आती है कि अरे गोल्ड का पूछना, डायरेक्ट पूछ लो ना भाई, डायरेक्ट पूछ लो, गोल्ड की चाहिए, ब्रोकर चाहिए, डायरेक्ट मुझसे पूछ लो, घुमा फिरा के पूछने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ, हेल्प करने के लिए बैठा हूँ आपको। मेरे मुझे हाँ या ना बोलने के या कुछ एक्टिविटीज करने के 1 सेकंड लगता है, उससे मेरा कुछ भी नहीं जाता है। तो दैट इज माई एटीट्यूड। हाँ बट नंबर ऑफ टाइम पूछोगे तो फिर इरिटेशन होता है, आदमी अपना काम छोड़ के नहीं बता सकता ना आपको। तो इस तरह के भी लोग हैं, आपको डायरेक्ट पूछो मुझसे, आज को डायरेक्ट सर देखो ब्रोकर चाहिए, सर गोल्ड का क्या है, तो मैं डेफिनेटली मेरा सेंटेंस होता है कि मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, सिग्नल बनाना सिखाता हूँ और बनाना सिखा ही रहा हूँ आपको कि ये स्ट्रेटेजी है। मार्केट जब भी इस तरीके से टूटे तो समझ लेना, जब मार्केट उसके अपोजिट में आए तो इसको बोलते हैं मिरर इमेज, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडिंग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मिरर। जब मिरर के सामने हम खड़े रहते हैं तो सेम चीज हमको दिखती है, देखो सेम चीज आपको दिख रही है, यहाँ से मार्केट गया, ऊपर गया, यहाँ रुका, यहाँ सेम गिरा, सेम चीज बनी है। तो ये जब भी आपको फ्यूचर में दिखे 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, जो भी टाइम फ्रेम में दिखे उसको अप्लाई कर लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में दिखे अप्लाई करो। मैक्सिमम टाइम प्रीफर करता हूँ 1 घंटे का टाइम फ्रेम अच्छा बड़ा टाइम फ्रेम होता है। इसमें क्या होता है, भाग भाग नहीं करेंगे, जनरली क्या होता है हम ट्रेड ले लेते हैं, लॉस तो हम लंबा बुक करते हैं, लेकिन प्रॉफिट हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी हमने लिया है तो हम $2, $5, $50 इसमें निकल जाते हैं लॉट साइज के हिसाब से। तो बर्दाश्त, तो बड़े चार्ट पे देखोगे तो आपको पिक्चर क्लियर दिखेगी। आप इसको अगर 5 मिनट पे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा यार बढ़िया हो गया, कैंडल लगे मैं निकल जाता हूँ, ये अपने एक कैंडल बनी, अगली कैंडल में आप बाहर आ गए, गॉट इट। तो लेकिन आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो आप टिकर होगा, आपको मालूम है कि ये बड़ा सपोर्ट का एरिया है, यहाँ पर प्राइस आ सकता है, यहाँ से टूटेगा तो सीधा आपको कितना $10 का मोमेंट मिल रहा है, देन आप टिके हो, लेकिन उसके लिए समय भी देना पड़ेगा। तो ये आपको सुबह से लेकर शाम तक भी अगर समय मिल रहा है, ये 12:30 की बात हो गई है ना, हाँ यस, ये हाँ ये कैंडल है, 1:30 का कैंडल है और यहाँ तक आने को कितना टाइम लगा उसको, 7:30 पे यहाँ पर आ गया, 1:30 पे लिया तो 7:30 पे यहाँ पर आ गया, कितना हो गया, हार्डली 6 साढ़े 6 घंटे में मिल गया हमको $10 का बेनिफिट। तो ये चीज को हमेशा याद रखिए आप कि मार्केट जब इस तरह से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो अगेन सामने भी चीजें वैसी होगी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और इसके लिए एक इंडिकेटर भी है जो आपको यूज करना अगर आपको आ जाए, विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल शायद मेरे ख्याल से पेड है, फ्री नहीं है, पेड इंडिकेटर ये। तो ये जब इंडिकेटर दिखता है तो ये वॉल्यूम दिखाता है यहाँ, अब देखो यहाँ पर पूरा खाली पड़ा है, खोखा जो है ना, तो यहाँ पर खाली हो गया, मतलब यहाँ से प्राइस गिरेगा तो सीधा नीचे गिरेगा, यहाँ पर यहाँ वॉल्यूम था, यहाँ सपोर्ट लिया, और इसका थोड़ी सी सेटिंग भी होती है। ये इस तरह सेटिंग, तो अभी देख रहे हैं आपको ये जो एरिया है ये पूरा आपको खाली दिख रहा है ना, राइट, ये सेम चीज होती है, इसको बोलते हैं विजिबल रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, पेड है वर्जन, फ्री में नहीं मिलेगा, ये जिनके पास पेड ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट होगी उनको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके पास होगा तो आपको मिल जाएगा। ये होगी आपकी एक स्ट्रेटेजी, ऐसी काफी सारी स्ट्रेटेजी है। ट्रेडिंग क्या है मालूम, ट्रेडिंग एक अपनी जगह पे बैठे रहो, आपको आना चाहिए, स्क्रीन पे बैठे रहो आप। ट्रेडिंग करने का मतलब नहीं कि हम कभी भी ट्रेडिंग कर लें, है ना, ट्रेडिंग करने का मतलब ये नहीं कि हम कभी भी उठे फिर ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग मतलब बैठे रहो अपने एरिया में, जब तक प्राइस नहीं आता है आप उसको सेटअप बनाओ, सेटअप तैयार करो, और सेटअप अपने सेटअप के पास आता है देन इसमें काम कर सकते हो। आप लोग बोलेंगे सर कुछ बताओ तो अभी क्या होगा ना, मन में ये चल रहा होगा सर अब क्या होगा, ये तो ये बता नहीं रहे सर, गोल गोल घुमा रहे हैं। आते हैं 15 मिनट में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं। मेरा मकसद एक ही होता है कि मेरे को भी तकलीफ होती है, आप लोगों का जब पैसा जाता है तो मुझे भी तकलीफ होती है। तो भाई सुबह 8:30 बजे फोन कर दिया सर तकलीफ में हूँ, $3,000 चले गए, अब ऐसा सुनता तो फिर लोगों को रिस्पॉन्स भी करना पड़ता है, ऐसे मैसेज आए तो। और सुबह से एडमिशन ही ले रहा है वो अभी तक। अरे एनीवे, अब देखो इसमें एक चीज आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, अगर किसी को कुछ दिख रहा हो तो थोड़ा बताओ मुझे। SMT मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप,
यहाँ पर ट्रैप हुए लोग, है ना, लोगों लगा यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से लोग ट्रैप हो गए, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट मनी ट्रैप, SMT। ट्रैप हुआ मार्केट नीचे, वो लोगों को ट्रैप कर लिया यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड SMT, स्मार्ट मनी ट्रैप। TP प्लानिंग मतलब टेक प्रॉफिट की प्लानिंग। यहाँ पर इस एरिया में आप टेक, अगर मार्केट ऊपर का जा रहा है तो आप टेक प्रॉफिट का प्लानिंग कर सकते हो, TP प्लानिंग, टेक प्रॉफिट प्लानिंग। ये जो एरिया है, जब मार्केट रिवर्सल होकर ऊपर आएगा तो इस एरिया में आप TP अपना कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नहीं समझ आया किसी को कुछ? देखो मार्केट जो है ना, एक मोमेंट, इसने एक एरिया डिजाइन कर लिया है अभी। अब अभी देखते 7:30 बजे क्या होता है, 28, ये 22, और ये साइडवेज मार्केट था, कल से ही साइडवेज मार्केट आ गया था, तो इसको बोलते हैं रेंज, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रेंज। ये होती है एक रेंज, ये बन गई एक रेंज, यानी मार्केट जो है इसी ब्रैकेट में खेल रहा है, मार्केट जो है इसी एरिया में खेल रहा है, रेंज। और रेंज में जब मार्केट आता है और जब कोई न्यूज नहीं होती तो हमारे लिए बहुत फायदे की चीज होती है कि इस एरिया में हम भी खेल सकते हैं। जब जहां भी ये सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट से लॉन्ग, एंड ऊपर जो रेसिस्टेंट आ रहा है, रेसिस्टेंट से शॉर्ट, तो ये ऑलमोस्ट हमेशा कितने डॉलर का, $5-6 का मोमेंट है इसमें। $5-6 मतलब इट्स गुड अमाउंट, यानी 5-6% आप 2-3% के दो ट्रेड ले लेंगे, आप मिल गए आपको दिन भर में, अगर 2 ट्रेड मिल गए तो आपका काम हो गया। तो इसको बोलते हैं रेंज। रेंज की POC भी निकलती है, जो मेरे पेड मेंबर उनको मालूम है POC कैसे निकालते हैं, सब पेड टूल से। ये POC है, मार्केट ले दे के नीचे भी जाता तो ये POC को टच करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ज्यादा बैठी है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी एरिया है। यहाँ पर घूम फिर के मार्केट यहाँ पर आएगा ही आएगा, नीचे जाएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, क्योंकि लिक्विडिटी बैठी है। अब 7:30 पे अगर न्यूज है, और न्यूज का इम्पैक्ट डॉलर, डॉलर का इंडेक्स है, नेस्डेक मार्केट का भी हमको आइडिया होना, नेस्डेक मार्केट का भी एजुकेशन लेके आ रहा हूँ, गूगल में, अमेजोन में, एप्पल में ट्रेड कैसे करना है ना, वो सब भी लेके आ रहा हूँ मैं अभी आगे जाके, नेक्स्ट मंथ लॉन्च करूँ हमें। इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये तो हम लोग फॉरेक्स में कर रहे हैं ना, अगर जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में अगर ट्रेड करना तो वो कैसे करेंगे, उसके बारे में आइडिया दूंगा। तो ये नहीं, ये मैं कुछ AUD निकाल दिया ना, एक मिनट, नहीं कहाँ गया भाई, US इंडेक्स, ये US इंडेक्स है। ये आपको मालूम होना जरूरी है कि US का इंडेक्स, डॉलर का इंडेक्स कहाँ जा रहा है। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हमको डॉलर के बारे में आइडिया होना कि डॉलर कहाँ जा रहा है, क्योंकि डॉलर पे ही डिपेंड है गोल्ड। डॉलर अगर अप जाएगा तो गोल्ड कहाँ जाएगा, डाउन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये जो है, ये इंडेक्स है, इंडेक्स बोलते हैं इसको, अपने आप में एक इंडेक्स है, ये US का इंडेक्स है डॉलर का। अब इसका अगर डे का चार्ट देखोगे आप, तो आपको एक आइडिया लग जाएगी। ये डे का चार्ट है, क्या दिखा रहा है डे का चार्ट, डे का चार्ट क्या दिखा रहा है कि इंडेक्स ऊपर है। एक दोनों चीजें दिखाता हूँ आपको मैं, दोनों चीजें दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पर गोल्ड भी दिखाता हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ, इसको एक मिनट, इसको टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम चुनाव करता हूँ डे का, हाँ। ये गोल्ड का है, और ये पहला वाला जो दिख रहा है आपको मेरे मेरे लेफ्ट साइड में, ये है US का इंडेक्स। अब US का जो इंडेक्स दिखा रहा है वो कहाँ दिखा रहा है आपको, अब दिखा रहा है ना, अब दिखा रहा है, छोटे छोटे मूवमेंट भी है, डे का टाइम फ्रेम है। और ये जो गोल्ड जो हमको दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, डाउन डायरेक्शन में, मतलब ये डाउन डायरेक्शन में थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर नीचे, इसने थोड़ा नीचे पुल बैक लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों चार्ट आपको एक जैसे कर देता हूँ। अब मैंने इसको कर दिया रिवर्ट। अब देखो आप, दोनों चार्ट सेम जैसे हैं, इसको ये उल्टा चार्ट है US का, तो अब देखने में हमको आसानी मिल जाएगी, अब हमको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये देखो लो चार्ट, इसलिए हमको इंडेक्स का मालूम होना जरूरी है।
कैसे प्ले कर रहा है, जैसे इंडेक्स प्ले करेगा उसके अगेंस्ट में गोल्ड। समझ में नहीं आता ना कि डॉलर कहाँ जा रहा है, तो डॉलर के इंडेक्स से समझ में आता है कि इंडेक्स अगर अप है देन गोल्ड डाउन। तो हमको जब भी हम लोग ये मैंने सीधा कर दिया इसको, जब भी हमको लगे कि इंडेक्स ऊपर दिख रहा है, हमको डे में देखो इंडेक्स ऊपर दिख रहा है हमको, तो मतलब गोल्ड घूम फिर के शाम तक कल तक डाउन आएगा। तो ये जब समझ में आएगा जब हम इसको यूज करेंगे पेशेंस। 10-15 मिनट के ट्रेडिंग में कुछ समझ में नहीं आता, 10-15 मिनट के ट्रेडिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, आप नुकसान ही कर लोगे। आपको एटलीस्ट 1 दिन 2 दिन होल्ड करोगे, स्विंग ट्रेड की आदत हो ना, तो आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हो इंडेक्स देख के, राइट। तो ये गोल्ड के मोमेंट जो दिक्कत समझ में आ गया अभी हमको कि गोल्ड का जो मोमेंट है घूम फिर के डाउन डायरेक्शन में जा रहा है। अब इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लो अच्छे से, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको इस तरह से दिख रहा है ना। अब कहाँ जा सकता है ये, व्हाट इज द एरिया, ये पुल बैक लेता है, दैट इज द इंड्यूसमेंट कॉल्ड, लिक्विडिटी कॉल है, दैट टर्मिनोलॉजी कॉल्ड इंड्यूसमेंट, आईडीएम जो मैं लिखता हूँ, इंड्यूसमेंट पीओआई है ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, ऑर्डर ड्रॉ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, स्ट्रीम लेवल की लिक्विडिटी, दैट इज द कॉन्सेप्ट वी हैव टू नो कि क्या बैठा है, क्यों आ रहा है मार्केट यहाँ पर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, व्हाट इज द रीजन, है ना, व्हाट इज द रीजन कि मार्केट यहाँ पर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या लालच है मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी हुई है, ये चुंबक है, तो इस एरिया में मार्केट आना है, दैट इज द चुंबक एरिया, कि मार्केट घूम फिर के यहाँ पर आएगा, देन यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, अपनी फ्यूल लेके फिर ऊपर जाएगा। तो मार्केट को आगे पीछे आने में, ऊपर नीचे आने में, अप डाउन जाने में, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड करने में मार्केट को हमेशा फ्यूल लगता है, मार्केट फ्यूल लेने जाता है, फ्यूल का जो नाम है लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी, इंबैलेंस की लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी, दैट इज द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, ये सब लिक्विडिटी के फॉर्म है। तो ये सब जब चीजें हमको समझ में आ जाएगी तो हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। पेशेंस से यहाँ सेल का ट्रेड ले लो, छोड़ दो उसको, सेल का ट्रेड ले लो पर पुल बैक से एंड छोड़ दो उसको, होल्ड फॉर सम टाइम, 1 डे 2 डे, देन यू विल गेट अ रिजल्ट, ऑटोमेटिकली यू विल सी द रिजल्ट। लाइव कर रहा हूँ, इसको अपलोड करूंगा मैं हमेशा, आप लोग जानते हैं मैं हमेशा लाइव बात करता हूँ, अपलोड करता हूँ। देन व्हाट इज द प्लान, प्लान इज दैट कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकते, बट देयर इज अ कंडीशंस, ये नंबर ऑफ कैंडल अगर बनती है साइडवेज मार्केट जाता है, लंबा जाता है इतना, और 4 घंटे के अंदर अगर मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पर बन रही है, 20-22 कैंडल बन रही है, तो फिर चांसेस यहाँ से क्या है अप डायरेक्शन में जाने के, तो यहाँ पर क्या अक्यूमुलेट हुआ है। अगर ये छोटा टाइम फ्रेम में अक्यूमुलेट नहीं है, जैसे यहाँ पर टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है, तो छोटा टाइम फ्रेम का तो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, छोटे टाइम फ्रेम मार्केट किधर भी जा सकता है। इस तरह से अगर मार्केट रन में, बुल रन के अंदर गया और रुका, मार्केट नीचे नहीं आया, तो मार्केट थोड़ा होल्ड किया फिर ऊपर गया, फ्यूल डाला थोड़ा होल्ड किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, क्योंकि लोगों ने यहाँ से शॉर्ट खोल रखे होंगे, लोग क्या करेंगे यहाँ से शॉर्ट खोल लेंगे, यहाँ पर एसएल लगा लेंगे, एसएल खाया ऊपर चलेंगे, तो समटाइम ऐसा भी होता है। बट चांसेस क्या है यहाँ पर अभी, व्हाट इज द चांसेस, कि चांसेस ये है कि मार्केट की डायरेक्शन डाउन है, जो मैंने लास्ट लाइव में ही बताया था, मैंने संडे को ही बोला था कि मार्केट की डायरेक्शन जो है डाउन है, और ये एरिया है। अब देखते हैं 7:30 बजे क्या होता है, तो व्हाट इज द नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट एरिया इज दिस, उसके बाद का एरिया कौन सा है, उसके बाद का एरिया ये है, यहाँ पर इम्बैलेंस है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है नीचे में, तो ये दैट इज द फाइनल एरिया अभी फिलहाल करंट में इस वीक के लिए। अगर मार्केट नीचे आता है मैक्सिमम टाइम, तो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, 1905 का एरिया है, और अभी क्या चल रहा है 1924, तो ये तो 1-2 न्यूज आ गई उसमें आ जाएगा ये, अगर नीचे आना है तो ये। तो लास्ट स्ट्रीम एरिया क्या है, ये मार्केट हमेशा न्यूज का टाइम प्ले नहीं कर सकते, नहीं आता प्ले करना छोड़ दो, न्यूज का टाइम प्ले मत करो, वेट फॉर सम टाइम, 5:30 बजे की न्यूज है, 6 बजे की न्यूज है, वेट फॉर 1 आवर 2 आवर, दो वेट, थक जाने दो उसको, बायर को सेलर को थक जाने दो, थक जाएंगे उसका रिवर्स ट्रेड ले लो। मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट डाउन चले गया, गिर गया मार्केट यहाँ से, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ऐसे मोमेंट में हमको समझ बाय करूं सेल करूं, बाय करूं सेल करूं, तो कुछ मत करो, मार्केट ये नीचे आ गया, जब नीचे आ गया इस एरिया में होल्ड किया, हमारा काम है ये एरिया 4 घंटे का सपोर्ट है, 1 दिन का सपोर्ट है, 2 दिन का सपोर्ट है, ये हमको मालूम होना जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंट का वीडियो भी आ जाएगा यूट्यूब पे, देन यहाँ से हम आराम से क्या कर सकते हैं, टू बट बाय सेफर साइड, यानी एसएल हमारा यहाँ हमेशा एसएल होना चाहिए, हमेशा एसएल, बिना एसएल के ट्रेडिंग नहीं करना, हिट होने दो, 10 बार एसएल हिट होता होने दो एसएल हिट, जब एसएल आपका हंट करेगा उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि एसएल लगाना कहाँ है। लास्ट वीक बन गया, वीक के नीचे में एसएल रख के उठा लो, वीक के जस्ट नीचे नहीं आएगा, टकराएगा नहीं, मार्केट रिटेस्ट भी करने आता है ना, जैसे यहाँ पर रिटेस्ट भी करने आया तो यहीं तक आएगा, ये देख लो यहाँ पर रिटेस्ट किया, एक बार आया, दूसरी बार ये एरिया में आ गया, इसके ऊपर में ही, तो रिटेस्ट करने आएगा, वीक के नीचे रख दो, वीक के नीचे रख दी, आपका एसएल हिट नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपने ट्रेड कहाँ लिया है ना,
आप ट्रेड कहीं भी लेके कहीं भी एसएल लगा सकते हैं, और एसएल बहुत छोटा, हार्डली 1 और 2% का एसएल, इससे बड़ा एसएल नहीं होना चाहिए हमारा। मतलब ऐसे ट्रेड पकड़ो जहां पर आने के लिए बहुत कुछ है, जाने के लिए बहुत कम है। आने के लिए बहुत कुछ है। ये सब चीजें सिखाता हूं मैं अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाइव। मेरे पास कोई किस्से कहानी नहीं होती, सीधा लाइव मार्केट में लेके जाता हूँ, यही सिखाता हूँ कि सपोर्ट क्या है, रेसिस्टेंट क्या है, कैसे बनता है, और टर्मोलॉजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, चार्ट क्या होते हैं, वेजेस क्या होते हैं, ये सब चीजें मैं लाइव ऐसे ही सिखाता हूँ। मेरा एजुकेशन जो डेमो के लिए वेट कर रहे हैं, दैट इज द माय डेमो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है लाइव मार्केट में। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ पर बाय किए हो तो यहाँ चले जाता, मैं ये नहीं बोलता, मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर चांसेस ऑफ व्हाट, चांसेस, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट में कोई श्योरिटी नहीं होती। हाँ, अगर श्योरिटी होती तो मैं ये दुकान खोल के नहीं बैठता यहाँ। देयर इज अ वर्ड वी कॉल प्रोबेबिलिटी, चांसेस ऑफ विनिंग। ये कब बढ़ते हैं? जब आप एन नंबर ऑफ टाइम स्क्रीन को देते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, तो आपका देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। अभी जी जैसे मुझे देखना है तो मुझे किसी लाइन की जरूरत नहीं है, किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मार्केट यहाँ से कहाँ आएगा, चार्ट देख के। एंड यू टू स्पेंड टाइम, मैक्सिमम टाइम, देन यू विल गेट द बेनिफिट। ऐसा नहीं होगा कि हम 5-10 मिनट देख लें और हम ले लें, फिर हमारा नुकसान ही होगा। हम एटलीस्ट प्लान करें 3 महीना, रोज 2 घंटे चार्ट पे दें, रोज 2 घंटे चार्ट पे दें, चार्ट समझ में आ जाएगा आपको, कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। ये दिखने लगेगा आपको कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, या इम्बैलेंस बैठा है, या पीयूआई बैठा है, या सपोर्ट है, या रेसिस्टेंट है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट का एरिया है, एंड यू कैन प्लान, यू कैन सेटअप योर रेडी। तो सेटअप रेडी करोगे देन ट्रेड इजी हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग लाइव में। मुझे लाइव भी पसंद है, तो इस तरीके से मेरा प्लान होता है। और मैंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी, चांसेस। और चांसेस कब बढ़ते हैं? आप जब सीखते हो। चांसेस बढ़ते कब है? लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, और आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ जाते हैं, जब क्योंकि आप सीख लेते हो। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी वर्ड, श्योरिटी कुछ नहीं होता मार्केट के अंदर में। मार्केट में कोई 100% आपको गारंटी से नहीं बोल सकता श्योर कि यहाँ से बाय कर लो ऊपर चले जाएगा, यहाँ से सेल कर लो नीचे चलेगा। दो लोग अगर बोल रहे हैं बाय एक सेल, तो एक जगह तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। तो दैट इज द आउट ऑफ एक्सपीरियंस। फंडामेंटल पे काम करोगे, फंडामेंटल न्यूज का रिजल्ट क्या था, व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दैट न्यूज। इस तरह की न्यूज आती है, ये इंडिकेटर में काम करती है। आईएसएम सर्विसेज, आईएसएम सर्विसेज, पीएमआई, दैट इज द इंडिकेटर। लास्ट टाइम न्यूज आई थी, मार्केट क्या हुआ था, गोल्ड डाउन गया था एंड डॉलर अप गया था। तो मे भी इस बार भी ऐसा हो सकता है, बैंक ऑफ कनाडा के रेट स्टेटमेंट आएगा तो उससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब ये न्यूज आप पढ़ लेते हो मल्टीपल टाइम, आपको आदत हो जाती है, ओके बैंक ऑफ कनाडा का स्टेटमेंट है, उसके बैंक साइट पे जाके पढ़ सकते हो क्या उसका रिव्यू है ना। तो बैंक ऑफ कनाडा के वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो, काफी सारी एजेंसी है जो हमको न्यूज रिफ्लेक्ट करती है। फॉरेक्स फैक्ट्री भी एक है ना, यहाँ पर सब कुछ लिंक पूरी दी हुई है यहाँ पर, ये पूरी लिंक यहाँ पर मिलेगी। कनाडा इंटरेस्ट रेट डिसीजन प्रीव्यू, बैंक ऑफ कनाडा एक्सपेक्टेड टू कीप रेट, क्या है पढ़ो उसको। तो ये पॉलिसी है, इसके बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो हमको श्योर हो जाएंगे कि ये दैट इज द न्यूज ऑफ पॉजिटिव न्यूज है फॉर व्हाट, दैट इज द पॉजिटिव फॉर द कैट। तो हम क्या करेंगे, कैट को बाय कर लेंगे, हम यूएस कैट को बाय कर लेंगे कोई पेयर के अंदर में, कैनेडियन डॉलर। अब कैनेडियन डॉलर को बाय कर लेंगे हम, उसके बाद में देखेंगे कि कैट में, कैट दूसरी करेंसी कौन सी वीक है, सीएचएफ इज वीक, सीएचएफ करेंसी वीक है, तो हम कैट सीएचएफ की पेयर बना लेंगे, कैट सीएचएफ की पेयर बन गई। अब यहाँ पर चांसेस अब क्या हो गए, ये चांसेस बढ़ गए, तो यहाँ से आप यहाँ कैट ऊपर जा सकता है, राइट। कल मैंने शायद एयूडी का चार्ट भी शेयर किया था आप लोगों के सामने, एयूडी यूएसडी जो नीचे आया, नीचे आने के बाद कल मैंने टीम को भी दिया है, ये ऊपर गया, तो फिब लगा दिया, फिब लगा के ऊपर चले गया। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिब ले लो, फिब की सेटिंग आ जाए, हमको सीखना आ जाए फिब कहाँ और कैसे लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग फिब को कहीं से भी किधर से भी लगा लेते हैं, तो वी हैव टू लो, ये फिब लगा दिया, आराम से ट्रेड चल रहा है हमारा, ये व्हाइट लाइन के ऊपर आ गया, हमने ट्रेड ले लिया, एंड दिस इज द गोल्डन पॉकेट। वी हैव टू दिस द अनदर स्ट्रेटेजी, दिस द अनदर स्ट्रेटेजी कि हम इस स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं। तो यू नो काफी सारे स्क्रीन पे दिया है, आई नो द एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी, आई नो एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी। तो ये सब स्ट्रेटेजी है जो मैं लाइव में सिखाता हूँ। और यकीन मानो, मैं आप लोगों को एक फ्री टिप्स देता हूँ, अगर आप फॉरेक्स के बारे में सोच रहे हैं और आपका $100 का भी अगर अकाउंट है ना, तो उसमें तो $50 विड्रॉल कर लो। क्या करो, उसमें $50 विड्रॉल कर लो, और विड्रॉल करने के बाद $50 अपनी लर्निंग पे लगा दो। तो जो बैलेंस है $50 है ना, वो आपको $5,000 तक लेके जाएंगे। दैट इज द जर्नी यू हैव टू अपडेट। मैं यकीन मानो, मैं एक मिनट में 50,000 के कोर्स ले लेता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। अभी लास्ट सैटरडे मैंने 60,000 का कोर्स खरीदा, एक छोटी सी स्ट्रेटेजी के लिए, तो मुझे मालूम है मुझे मार्केट में टिके रहना है, तो मुझे अपने आप को आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ।
कोई भी कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेगा। लाइव बात करता हूँ, लाइव वीडियो डाल लेता हूँ ना, देन कीप अपडेटिंग ना, कीप अपडेटिंग, देन यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। जो भी इंडस्ट्री में आप अपने बिजनेस में क्यों ना हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, देन सर्च हु इज द कोच फॉर स्पेशली योर बिजनेस। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में, आप बिजनेस में, आप नेटवर्किंग में, आप जो भी बिजनेस में, कम्युनिकेशन में, आप टीचिंग में नहीं चल रहा बिजनेस, एंड यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ एज पर द डिमांड। ऑनलाइन का जमाना है पूरा भी, तो आप अपने अपने बिजनेस में अपडेट करते रहिए, बिजनेस कोच से मिलते रहिए, देन ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ेगा। एवरी इंडस्ट्री, तो दैट इज व्हाट आई एम टीचिंग। और मैं सीखता भी हूँ कि कैसे अपडेट करना है, सीखना सिखाना सालों हो गया मुझे, सिंस 2008 जब बैंक में था, जब से मैं फॉरेक्स में हूँ। तो मेरा एडवाइस लोगों की ये रहती है कि आप आओ इसमें और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। एक छोटे से बच्चे की जाति से भी कम फीस लगती है, एक छोटे से बच्चे से की जो नर्सरी की फीस उससे भी कम फीस है, एंड यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, देन यू विल गेट रिजल्ट ऑन रिजल्ट, एंड कीप स्पेंडिंग सम टाइम ऑन ट्रेडिंग व्यू। पेड वर्जन लो उसका, और भी फ्री यूज कर सकते हो तो पेड वर्जन लो, काफी सारी बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी जिसको आप चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से ये है, एंड दैट इज हाफ एन आवर लाइव। एक लास्ट अपडेट देके वी हैव टू फिनिश विद इन 2 मिनट्स। तो ये था एक AUD USD का अपडेट। आप इसमें चाहो तो इसमें बाई की प्लानिंग कर सकते हो। देन अगेन यूरो यूएसडी का हमने चार्ट शेयर किया था, इट इज गोइंग फॉर द अप डायरेक्शन शॉर्ट टर्म, तो आप इसके अंदर प्लानिंग कर सकते हो बाय का, टुवर्ड टुवर्ड दिस एरिया, टुवर्ड दिस एरिया, यहाँ तक, यहाँ से आप बाय कर सकते हो एसएल लगा के, हमेशा एसएल लगा के, राइट। एसएल कहाँ रहेगा हमारा, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ रुका एसएल, वही एसएल रहेगा, इस वीक के नीचे में हमारा एसएल रहेगा, ये वीक के नीचे में हमारा एसएल हो गया, ऑलमोस्ट 5% का कॉल हो गया आपका। अगर मोमेंट मिलता है देन इस तरह से चैनल के अंदर भी बैठा है और ये चैनल में प्ले हो रहा है, तो नीचे में अगर यहाँ से इस एरिया में अगर सपोर्ट लेता, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, देन यू कैन प्लान फॉर बाय, अदरवाइज होल्ड फॉर सम टाइम। अगर चैनल ब्रेक कर देता है तो होल्ड करना। तो ये दैट इज द यूरो यूएसडी, एंड नीचे का एरिया ऑल्सो इज द सपोर्ट एरिया। तो ये इट इज ऑल अबाउट यूरो यूएसडी। एंड गोल्ड के मूवमेंट के लिए आप थोड़ा सा होल्ड करो, और गोल्ड में क्या मूवमेंट बन रहा है, स्ट्रेटेजी बन रही है। अब देखो एरिया टूट गया, अब यस, अब आप नीचे देख सकते हो इसको थोड़ा सा, जब हम बात ही कर रहे थे ना एरिया की, बात करते करते एरिया तोड़ दिया, अगेन गोइंग फॉर डाउन, गोइंग फॉर डाउन, डाउन का एरिया क्योंकि उसके लिए परफेक्ट है, लिक्विडिटी बैठी है, लिक्विडिटी लेने जाएगा ही जाएगा, दैट इज श्योरिटी। तो इट इज ए डाउनफॉल है इसके अंदर में, ये एरिया खत्म, इसका एरिया का इंपॉर्टेंट खत्म। कोई भी चीज का एक टाइमिंग होता है, अगर मैंने लिखा सुबह तो शाम तक काम नहीं करेगा वो, इट इज फॉर सम टाइम। अब ये सीधा गोल्ड कहाँ आ रहा है आपका, सीधा आपका नीचे आ रहा है, इस एरिया में आपको गोल्ड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गया था सीधा जैसे नीचे आएगा, ये लिक्विडिटी लेने, ये सब पूरा लिक्विडिटी पॉकेट है, जितने भी ये जो एरिया है ना, ये सब लिक्विडिटी पॉकेट है, यहाँ पर लिक्विडिटी बैठी है, ये मार्केट लिक्विडिटी ले लेके देन फ्यूल भर भर के ऊपर जाएगा। तो ये दैट इज द इम्बैलेंस एरिया जो मैंने ड्रॉ किया, दैट इज द इम्बैलेंस लिक्विडिटी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, इम्बैलेंस लिक्विडिटी, पीयूआई लिक्विडिटी, सब यही पे ही है, पीयूआई की लिक्विडिटी बैठी है, तो ये लिक्विडिटी लेके देन ऊपर जाएगा। तो फिलहाल राइट नाउ इट इज गोइंग फॉर डाउन, तो इट इज हैशटैग डाउन ट्रेंड जो मैं लिखता हूँ, लाइव में डाउन जा रहा है, राइट। तो गोल्ड विल गो डाउन आपके लाइव में जैसे डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है ना। इस लाइव को मैं अपडेट कर दूंगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों को टारगेट है, आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, 60 लोग लें, एटलीस्ट अपने 10-10 दोस्तों को मेरा यूट्यूब चैनल को फॉरवर्ड करो, जो लोग फॉरेक्स के अंदर है, जिनको हेल्प मिलेगी, और उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। मैं आप लोग के लिए इतना लाइव लेके आता हूँ, अपडेट करता हूँ, आप लोग ही मेरे लिए करिए। कितने लोग करेंगे मेरे यूट्यूब को फॉरवर्ड, से यस, चैट बॉक्स, दिल से ऐसा ही नहीं, दिल से 10-10 लोगों को फॉरवर्ड करो। मेरे चैनल में नया वाला एजुकेशनल कंटेंट बनाया है, आप लोग के लिए बनाया है, बहुत मेहनत लगती है यार, ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड
नेक्स्ट लाइव टुडे इज वेडनेसडे ना, नेक्स्ट लाइव ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को लाइव रहेगा, अगला लाइव आपको फ्राइडे को रहेगा, लाइव मार्केट में आएंगे फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो मेरे चैनल में आप लोगों को ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग अभी ये वीडियो आ जाएगा, ये वीडियो लोगों को फॉरवर्ड भी कर दो आप, एंड लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। एटलीस्ट 1 महीने का टारगेट लेके चलो, 1 महीने में कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। एजुकेशनल कंटेंट पे बहुत काम चल रहा है, आज भी कुछ रात में बैठ के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एंड सी यू माय कम्युनिटी जल्द से जल्द। जो लोग मेरी कम्युनिटी के अंदर नहीं है, वीआईपी कम्युनिटी के नहीं है, प्लान करें, कम टू माय वीआईपी कम्युनिटी एंड देख बेनिफिट लीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फीस एक ट्रेड की फीस है मेरी, जो फीस है ना, एक ट्रेड की फीस नहीं है मेरी, एक स्टडी अभी लाइव में दे दिया मैंने, जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा उन्होंने अभी कमा लिया होगा लाइव में ही। ओके, चलो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। यस यस, वेलकम, आइए आप, स्वागत है आपका।